राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है? आज है कामदा एकादशी। कामदा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी व्रत का नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक रहना चाहिए। किसी भी प्रकार से तामसिक भोजन का साकार नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल जी हैं तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी का पूजन करें। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराकर तैयार करके विराजमान करें। एकादशी वाले दिन लड्डू गोपाल जी को पंचामृत या कच्चे दूध से स्नान कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो लड्डू गोपाल जी को पंचामृत या कच्चे दूध से स्नान करें। अभी तो गर्मियाँ भी स्टार्ट होने वाली हैं तो लड्डू गोपाल जी को एकादशी वाले दिन चंदन से भी स्नान करा सकते हैं। एकादशी वाले दिन पीले वस्त्र पहनकर ही भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अगर राधा रानी है तो राधा रानी को भी स्नान कराकर श्रृंगार कर कर उन्हें भी बैठा लें। विष्णु भगवान जी की चौकी लगाएं और पहले सर्वप्रथम गणपति महाराज का पूजन करें। किसी भी पूजा में दीपक का बहुत महत्व होता है, इसलिए सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें, फिर पूजा करना प्रारंभ करें। गणपति महाराज को स्नान कराएं, धूप दीप दिखाएं, चंदन का टीका लगाएं, माता लक्ष्मी को रोली का टीका लगाएं और जो चंदन का टीका आपने भगवान विष्णु को लगाया है वही स्वयं भी लगा सकते हैं। एकादशी के व्रत से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, इसलिए एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। चाहे बच्चा हो या बड़ा, एकादशी का व्रत सभी कर सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है, तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता है, लेकिन तुलसी महारानी का दूर से पूजन जरूर करें। एकादशी के एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ कर रख ले। दशमी तिथि को एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, एक दिन पहले ही तोड़ कर रख ले। वही पत्ते एकादशी के दिन प्रयोग करें, भगवान विष्णु को अर्पित करें। आप भगवान विष्णु को धूप दिखाएंगे, गणपति महाराज के मंत्रों का जाप करेंगे। भगवान विष्णु की पूजा में तिली का बहुत महत्व होता है, तो तिली चढ़ाएंगे और तुलसी की मंजरी लड्डू गोपाल जी और विष्णु भगवान जी को तुलसी की मंजरी अर्पित करेंगे। तुलसी भोग में भी डालें, जिससे लड्डू गोपाल जी और विष्णु भगवान भोग ग्रहण करें। एकादशी वाले दिन किस चीज़ का भोग लगाएं? तो एकादशी वाले दिन फल में केला, संतरा, अंगूर, अनार, कुछ भी फल लगा सकते हैं भगवान विष्णु को। एकादशी की कथा की जो पुस्तक आती है उसमें भोग लिखा रहता है, तो उसके अनुसार भी एकादशी वाले दिन भोग जरूर लगाएं। जैसे कामदा एकादशी के दिन लौंग का भोग लगाना बहुत ही शुभ बताया गया है, तो आज के दिन भगवान विष्णु को लौंगों का भोग लगाएं। एकादशी व्रत वाले दिन संकल्प लेना बहुत ही जरूरी होता है, तो भगवान विष्णु का नाम लेते हुए हाथ में तिली और पुष्प लेकर संकल्प लेंगे। एकादशी के व्रत में संकल्प लेना बहुत ही जरूरी होता है। संकल्प लेंगे और उसके बाद में जो हाथ में पुष्प और तिली है वो भगवान विष्णु को अर्पित करेंगे और फिर भगवान विष्णु की कथा पढ़ेंगे एकादशी माता की। नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोलो भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय, कामदा एकादशी की जय। कामदा एकादशी महात्म। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इसका महात्म राजा दलदीप के गुरु वशिष्ठ ने पूछा था। वशिष्ठ जी बोले, एक भोगीपुर नगर में पौंड्रिक नामक राजा राज्य करता था, जिसकी सभा में गंधर्व गान करते थे, अप्सराएं नृत्य करती थी। उसमें ललिता नाम गंधर्वी और गंधर्व भी रहता था, जिस उसका परम प्रेम अति था। एक दिन राज्य सभा में ललित गंधर्व गान कर रहा था, ललिता उसके सामने ना थी। उसने स्मृति में गाना अशुद्ध गाने लगा। किसी ने राजा के सामने चुगली खोली। राजा को क्रोध उत्पन्न हुआ। ललित को बुलाकर कहा, तुमने मेरी सभा में स्त्री की स्मृति पर अशुद्ध गाना गाया है, इस कारण श्राप देता हूँ कि तुम राक्षस बनकर कर्म का फल भोगो। पौंड्रिक के श्राप से ललित का मुख विशालकाय हो गया, 8 योजन शरीर
था, 2 योगन लंबी भुजाएं थी, उसके रोम मानो बड़े बड़े वृक्ष थे, नेत्र सूर्य चंद्रमा के समान चमकते थे, वृंदाचल पर्वत की तरह पेट था, भोजन मिलना मुश्किल हो गया, भूख से दुखी हो गया। उसकी स्त्री ने सुना कि वन में उसके पीछे पीछे विचरने लगी। उस वन में एक भृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने मुनि की शरण में जाकर पति के उद्धार का उपाय पूछा। मुनि बोले, कामदा एकादशी का व्रत सहित करके उसका फल पति को अर्पण करो तो निश्चय वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। अतः ललिता ने कामदा एकादशी व्रत का रात्रि को जागरण किया, दीप जलाए, प्रभु के गुण गाए, प्रातः काल ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, भोजन खिलाया और फिर उनकी परिक्रमा कर पद पद से अश्वमेध यज्ञ का फल लिया, जिसे ब्राह्मणों के समान पति के करने का अर्पण कर संकल्प दिया। उसी समय वह राक्षस योनि से छूटकर पत्नी के साथ स्वर्ग को चला गया। फलाहार, इस दिन लौंगों का सागा लेना चाहिए। लौंगों अर्थात औगा का फल, दूध, फल, मेवा आदि ले सकते। बोलो भगवान विष्णु की जय। एकादशी माता। कथा हो जाने के बाद भगवान विष्णु का हवन करेंगे, क्योंकि कामदा एकादशी के दिन हवन करना बहुत ही शुभ माना जाता ओम है। गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौर्याय नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम भीमाय नमः स्वाहा, ओम बुद्ध्याय नमः स्वाहा, ओम बृहस्पताय नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा, ओम रहवे नमः स्वाहा, ओम केतवाय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः स्वाहा। हवन हो जाने के बाद भगवान विष्णु की आरती करेंगे। आरती हो गई है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राधा रानी की भक्ति यूं ही करते रहिए। एकादशी वाले दिन भूल कर भी सोना नहीं चाहिए। दोपहर के समय एकादशी वाले दिन सभी को नींद आती है, लेकिन एकादशी वाले दिन सोना नहीं चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।